हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ये देखिए हमारे जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं, सारे फूल तोड़ लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे किसी ने इस पौधे को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है और ये सारा सफाई कर दी है हमारी श्रीमती जी ने। आप देखिए कि सारे पत्ते यहाँ रखे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते इसके हो गए थे और बड़े बड़े हो गए थे। लेकिन एक हनुमान जी आए हैं बहुत सुबह सुबह और शायद उन्होंने इसे गंदा समझा है और इस मेरे प्यारे पौधे को यार, जिसको मैंने 3 साल में इतना बड़ा किया था, उसको तोड़ गए। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनमें कोई बुद्धि नहीं है इसलिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब मैं इसको ज़रा सही करूँ और फिर चलूँ ना। मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। सुबह सुबह हो रही है यहाँ पे बारिश और बारिश के बीच में जाने कहाँ से आ गए हनुमान जी। और यहाँ पे ना कुछ पैकेट्स हमारे किसी चीज़ के खाने के लिए रखे हुए थे जो कि अभक्ष्य थे और बाहर ही रखना था उन्हें, वो सारा उठा के उन्होंने फेंक दिया। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, अच्छा ही किया उन्होंने। भाई मेरे को इतना दुख हो रहा है ना, मैं इसे बाहर लाया ताकि थोड़े दिनों तक इसे धूप वगैरह मिलती रहे। लेकिन देखिए अब हनुमान जी आए और सारा का सारा कांड करके चले गए। पता भी नहीं चला, फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे यहाँ ऐसा। हालांकि इधर आसपास आते रहते हैं और ऊपर हमारे ऊपर बनाया हुआ है उन्होंने बहुत ही अच्छा बगीचा, उसमें खाते रहते हैं बहुत सारे। इस तरीके से मैंने हल्का हल्का छांट दिया है और बांध दिया है फिर से इस रस्सी से, और मैं अंदर ही रखूँगा भाई इसे, थोड़ा सा इसको गुड़ाई कर दूँ। और यहाँ पे भी इनके जो बेकार पत्ते थे वो मैंने काट दिए हैं सारे, और इनको भी थोड़ा सा, ये फैल गए हैं ना, तो इनको थोड़ा सा समेट दूँ। और आज थी खुशी अमावस्या पे पापा उखाड़ के लाए हैं कुश। आप देखेंगे कि पूरे साल ये कुश जो है वो यूज़ होता रहता है। इसको सोने के तुल्य माना गया है हमेशा, तो इसकी जड़ का बहुत ही महत्व है। और मुझे इनके पत्ते देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकता। 3 साल में तैयार किया हुआ पौधा ना, ये देखिए ज़रा, है ना, इस तरह से इसमें नए नए पत्ते भी आते। ये सारे जो बंदर महाराज है ना, गुस्सा भी चढ़ रहा है मुझे। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो यहाँ चढ़ता रहता है इन कबूतरों पे। इतने हैं ना भाई लोग यहाँ पे दिल्ली में, आप बिलीव नहीं करोगे। ये इन्होंने इस कूलर को ना, ये कूलर कह रहा हूँ, एसी को हमारे इन्होंने बिल्कुल ही खटारा बना रखा है। जब देखो तब एसी पे चढ़ते रहते हैं और मैं जब तब डंडा लेके इनके पास आता रहता हूँ। हालांकि मैं तो इन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करता। गांव घर में रहते ना, ये सब ताकरा से मचोएर का जो से और खा जाते लोग सब। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये बड़ा ही शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ तो अशांति बना रखी है इन लोगों ने। तो भाई लोगों, अब मैं ये सब साफ़ करके चलूँ नहाने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कैसे हैं आप सभी, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि तबीयत जो है वो एक हफ़्ते से जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। शक्ल बिल्कुल बेकार हो गई है। आज भी मेरा कोई मूड नहीं था आप सभी से हाय हेलो करने का, पर एक्चुअली कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आप सभी जानते होंगे जे मैथिल छथिन से सब बुझते हथिन कायचे चौचन पावन। कल है चौठी चांदन की पूजा हमारे यहाँ मिथिला में। जैसे आप कल सभी लोग गणेश चतुर्थी की पूजा करेंगे, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, चौठी चांदन की पूजा करते हैं। और बहुत बड़े ही नियम से, निष्ठा से और बहुत सारे प्रसाद के साथ करते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि माँ के जाने के बाद मैं उनकी जगह पे जो है व्रत स्टार्ट कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला चौचन होगा। मम्मी गई उसके बाद जो चौचन हुआ था वो भी संपन्न किया गया था, क्योंकि जो हमारी गांव में दादी जी हैं उन्होंने बोला कि व्रत को छोड़ते नहीं हैं। पर मैं पूजा का कोई कॉल आ गया था तो मैं नहीं कर सकती थी। फिर दीदी और छोटी ने मिलके जो है सारा प्रसाद बनाया था और हमने किसी बड़े को बुला के और उनसे हाथ उठवाया था और हमने उसका व्लॉग भी डाला था। तो इस बार मैं पिछले 1 हफ़्ते से इतनी बीमार चल रही हूँ कि मुझे सभी मना कर रहे थे कि मत उठाओ, पर मुझे बिल्कुल भी मन ऐसा अंदर से नहीं हुआ कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एकादशी करती हूँ, हर 15 दिन पे मेरा व्रत होता है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है व्रत में। पर हाँ, तबीयत ख़राब है तो उसके लिए मुझे सब मना कर रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं व्रत करूँगी। और जैसे मम्मी को जो साथ मिलता था, भगवान का आशीर्वाद मिलता था, मुझे भी मम्मी का और भगवान का सबका आशीर्वाद मिलेगा और सब संपन्न हो जाएगा। और दूसरी बात कि दीदी हैं, आप सभी के जो हैं मामा जी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। छोटी है, बच्चे हैं, सब बड़े हो चुके हैं, तो सभी का हाथ मेरे सर पे रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, तो सब कुछ अच्छे से मैं कर पाऊँगी। तो उसकी शुरुआत मैंने ये की है कि आज जो है मैंने सिर धो के नहा लिया है और आज बिना लहसुन प्याज का खाना मैं खाऊंगी। और
क्योंकि नियम एक दिन, किसी भी बड़े व्रत का नियम जो होता है ना, वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तो मैंने भी वही किया है। तो मैंने सिर, अभी मेरे बाल थोड़े गीले हैं तो मैंने तब तक लगाई है मेहंदी। तो मैं दिखाती हूँ। अब मुझे उतनी अच्छी आती नहीं, पर फिर भी मैंने लगा ली। तो ये लगाई है फ्रंट में। फिंगर से ही मैंने ये सिंपल ट्रिक जो है ना मोबाइल से सीखा कि फिंगर से ही लगाते हैं, लगाया। और ये मैंने पीछे बनाया है। तो ये कैसा लगा? ये मुझे काफ़ी खुद का लगाया हुआ काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने बना लिया, बस कैसे ये पता नहीं, पर ये अच्छा लग रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर मेरा मन जो है कर गया कि आप सभी के साथ में शेयर करूं। तो नेल पेंट भी मैंने आज ही लगा ली है सब, क्योंकि कल सुबह से ही मैं बैठ जाऊंगी सबके साथ प्रसाद वसाद बनाने। तो शाम कैसे हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो आप सभी भी क्या करते हैं चौरचंद में, क्या नहीं करते हैं, वो सभी बताइएगा। और बाकी देखते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कैसे करना है। बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। गला जो है ना सूख रहा है मेरा, क्योंकि नाक से बिल्कुल भी मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। दवाइयाँ मेरी चल रही हैं और बीपी मेरा लो हो जाता है, इसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी मैं ठीक हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, हंसती बोलती रहती हूँ। लेकिन इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा शक्ल इतना उतरा हुआ रहता था कि मेरा मन ही नहीं करता था। तो कैसी लगाई है मेहंदी, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी लगानी नहीं आती, मैं मोबाइल से सीख के थोड़ा बहुत अपने तीज त्योहारों में लगा लेती हूँ, है ना। तो कहीं से भी डिज़ाइन कहीं भी लगा लेती हूँ। है ना। तो यहाँ पे हो चुकी है गौरी पूजा की तैयारी शुरू। सबसे पहला प्रोसेस होता है दूध को आँखें और सब दही जमे। तो जब मैं शुरू में आई थी ना, तो मम्मी मिट्टी के बर्तन में से आता था बाटी की तरह, उसमें दही तोड़ती थी। फिर मम्मी ने जो है ना 6-7 साल से स्टील के बाटियों में जो है दही जमाना शुरू कर दिया। तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो ये पापा आज लेके आए हैं बड़ी बाटी, इसमें मैं दही जमाने वाला हूँ। तो नया चूल्हा है हमारा पूजा का। ये सारा सामग्री आ गया है कल का। और कार्तिक दिखा देंगे। इधर जो है वो अभी पर्दा ऐसे कर रखा है हमने, सारे बर्तन निकाल लिए गए हैं पूजा के, जो कल इस्तेमाल होंगे। इस पूजा के लिए स्पेशली पलंग में रख दिए जाते हैं। ये बर्तन पूरे साल बाहर नहीं निकलते हैं, ये सिर्फ इस पूजा के लिए बाहर निकलते हैं। और ये इन्हीं पूजा के लिए इन बर्तनों को संजो के रखा हुआ है। डाला है, बर्तन है, पतीले हैं, जो भी एक चम्मच एक कच्छी भी जो यूज़ होता है ना इस पूजा का, वो अलग ही होता है। बहुत ही ज़्यादा पवित्रता से जो है ना इसका सारा कुछ काम होता है। तो आप जितने भी सभी बड़े हैं सभी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। और मम्मी से तो मैं आशीर्वाद मांग ही रही हूँ कि मम्मी मुझे पूरा आशीर्वाद दें। कि जब वो रहती थी तो मैं उनके साथ लगी रहती थी, और वो हमेशा मुझे कहती रहती थी कि सीख लो कन्या, सीख लिए, हाँ कि करो कुछ। तो आज मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा याद आ रही होती थी। अभी वो और 8-10 साल ये व्रत कर सकती थी और मैं उनकी सिर्फ सेवा करती। कोई बात नहीं, मम्मी को याद करके मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। बाकी मेरी थोड़ी सी स्ट्रगल है ना। तो करते हैं भगवान चौथी चानन का नाम लेके और उनका आशीर्वाद मांग के हम। तो ये तैयारी जो है, पहला स्टेप हमारा आज की पूजा का यही है। और इसको ना इसमें जोरन डाल के इसे ढक के किसी कोने में रख दिया जाता है और इसे उघाड़ के देखा नहीं जाता है। नॉर्मली क्या होता है, हम दही जमाते हैं तो उसे हम सुबह हटा के फटाफट चेक करके फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन इस पूजा के जो हम ये अभी दही जमाएंगे, ये हम जब कल शाम में पूजा करेंगे और जो ऐपन बाहर डलेगा उसमें रखने के लिए हम उसी समय इसे उघाड़ते हैं, तब तक ये झाँप के रखा रहता है।